हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम हमारी वन शॉट रिवीजन की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। ओके, इससे पहले हमने जो सीबीएसई 2022-23 के सभी क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी सेट थे, उन सभी सेट्स को हमने डिस्कस किया है सेक्शन वाइज। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हो या उससे रिलेटेड सेक्शन को देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लिंक है वो प्लेलिस्ट का है, तो आपको अपने रेस्पेक्टिव जो पेपर है उसका रेस्पेक्टिव सेक्शन जो है उसका वीडियो आपको वहां सर्च करना रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को। Before starting the chapter, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by Central and State Government Commission as well as Department. Okay, now move on करते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। जो एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है प्रोबेबिलिटी अ थियोरेटिकल अप्रोच। मींस प्रोबेबिलिटी की थियोरेटिकली अप्रोच क्या हो सकती है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट के हैपनिंग के जो चांसेस है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। मींस कोई भी अगर आप इवेंट करते हो तो उस इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस है, कितने प्रतिशत चांस है कि जो आप इवेंट कर रहे हो उसमें आपका जो डिजायर्ड आउटकम है वो आ जाए, उसके कितने परसेंट चांसेस है। ओके, सपोज मैं एक कॉइन लेता हूं। कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड होगा या फिर टेल होने वाला है। ओके, इट मींस अगर आप एक कॉइन से रिलेटेड कोई इवेंट करते हो, अगर आपका डिजायर्ड आउटकम हेड है तो कॉइन को उछालने पर आपका डिजायर्ड आउटपुट मींस हेड आने के कितने परसेंट चांस है। अब जब भी हम कॉइन को उछालते हैं या फ्लिप करते हैं तो उसके दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इट मींस हेड आने के चांसेस क्या है, 50% है। टेल आने के चांसेस भी कितने हैं, 50% है। तो प्रोबेबिलिटी में हम इसको परसेंटेज में शो ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ अगर परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड में क्या लग जाएगा, इसका 0 लग जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इट मींस अगर कोई कॉइन फ्लिप होता है तो उस कॉइन में हेड आने के जो चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड आउट करूंगा तो भी ये 50% से अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 लग जाएगा, ये भी क्या आ जाएगी 1/2। मींस टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। ओके, हम जो भी इवेंट कर रहे हैं उसके जो भी आउटपुट आने वाले हैं वो सभी इक्वली लाइकली होने चाहिए। मींस जितने भी आउटकम पॉसिबल है उन सबके जो चांसेस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ हमने कॉइन फ्लिप किया तो दो ही इवेंट हो सकते हैं, यहाँ पे एक इवेंट है उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं। कौन कौन सा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। मींस देयर इज 50% चांसेस कि वो हेड आएगा या फिर 50% चांस है टेल आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं कोई एक डाइस रोल करता हूं, ये डाइस होती है, डाइस की टोटल फेसेस कितनी होती है, 6 फेसेस होती है। मींस 1 2 3 4 5 6, कोई भी डाइस आप लेते हो 6 फेसेस होती है। तो अगर मैं उन डाइस की फेसेस पे 1 2 3 4 5 6 नंबर मार्क करता हूं, ओके, तो सभी के आने के चांसेस कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 आउटकम्स पॉसिबल है। टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है। तो अगर मैं चाहता हूं कि 1 आ जाए तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे फेवरेबल केस क्या है 1, जो हमारा फेवरेबल होगा वो आ जाएगा। फेवरेबल चांसेस हमारे कितने हैं, अपॉन
टोटल चांसेस कितने हैं। फेवरेबल हमारा 1 है, टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी 1 आने की वो क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की किससे शो करते हैं हम, उस इवेंट के होने के फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, ये होती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मींस 100% ही तो हो सकता है किसी इवेंट के होने के चांसेस। अगर कोई इवेंट श्योर है तो उसके होने के चांसेस कितने हो सकते हैं, 100%। जैसे मैं कहता हूं कि सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है, तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट है, तो इसके होने के चांसेस 100% है। जो सन है वो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है। ओके, तो इस इवेंट के होने के चांसेस अगर 100% है, तो मैं अगर परसेंटेज साइन हटाता हूं तो डिवाइड में 100 लगेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो किसी भी इवेंट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलने वाले हैं, श्योर इवेंट बोलने वाले हैं, ध्यान रखना। ओके, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर होने की हो सकती है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ना होने की भी हो सकती है। अगर मैं कहता हूं कि जो सन है वो वेस्ट से राइज करता है, तो वेस्ट से कभी सन राइज नहीं करता, इट मीन उसके होने के जो परसेंटेज चांसेस है वो कितने हैं, 0% है। तो 0% जब चांसेस होगी तो प्रोबेबिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी इवेंट के होने के चांस प्लस किसी भी इवेंट के न होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 ही हो सकता है। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, या मैं परसेंटेज की फॉर्म में कहूं तो 100% से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। 100% अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो वो श्योर इवेंट होगा। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0% है तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मींस वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की क्या है, जो बेसिक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन 22 23 के एग्जाम में पूछे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कोई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने अभी बताया है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में अगर मैं कहूं तो 100% हो सकती है। तो 0.1 तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, ये बोल रहा है कैन नॉट मीन्स जो नहीं हो सकती। 5/3 कितना होता है, 1.66 होता है, इट मीन्स ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है तो 3% प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, बिकॉज आप परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.03 जो कि पॉसिबल है। और लास्ट ऑप्शन 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33, तो ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। तो जो फर्स्ट जो बी ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Probability of happening of an event is denoted by P and probability of non happening of the event is denoted by Q। मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी को बार से शो करते हैं, तो मैंने ई के ऊपर बार लगा दिया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। ये इनका सम क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, अभी बताया मैंने। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो ये हैपनिंग के लिए पी है। सिमिलरली नॉन हैपनिंग के लिए क्यू दे रखा है, तो ये क्यू आ जाएगा इक्वल टू 1, मींस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 के इक्वल। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 मींस किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या गिवन है 0.08 ये गिवन है आपको। ओके, इफ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल कितने टिकट सोल्ड किए गए हैं, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में, टोटल आउटकम्स में से उसके विनिंग के चांसेस निकलेंगे। ठीक है, टोटल जितने सैंपल्स है हमारे पास में या जितनी टिकट्स है उसमें से उसकी क्या होगी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो टोटल आउटकम्स कितने दे रखे हैं 6,000 दे रखे हैं, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आगे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट मींस फेवरेबल केसेज उसके कितने हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाए 0.08 आ जाए। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या होता है टोटल आउटकम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0.08 गिवन है, फेवरेबल आउटकम में x ले लेता हूं अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं हमारे 6,000 है। ओके, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड में 2 0 100 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x यहां से आ जाएगा 8 इंटू 60 मीन्स 480। इट मीन्स उस गर्ल ने 480 टिकट्स बाय किए थे, कितने में से 6,000 में से, तो उसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 रहने वाली है। 480 कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट नेक्स्ट अब है प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कॉइन। एक कॉइन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी कॉइन के केस में डिस्कस किया है, ये कॉइन है सपोज, अगर एक कॉइन को आप फ्लिप करते हो तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, क्या आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ठीक है, अगर एक कॉइन की बात करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सपोज मैं दो कॉइन अगर फ्लिप करता हूं, ये फर्स्ट कॉइन है हमारा, ये सेकंड कॉइन है, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं बताइए। सपोज फर्स्ट पेयर हेड आ गया, सेकंड पर भी हेड आ गया, एक चांस ही हो सकता है। फर्स्ट पर हेड आ गया, सेकंड पर टेल आ गया, फर्स्ट पर टेल आ गया, सेकंड पर हेड आ गया, या फिर दोनों पे क्या आ जाए टेल आ जाए। यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इट मीन्स अगर दो कॉइन को आप क्या कर रहे हो फ्लिप कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए 2 की पावर 2 मीन्स 4। ठीक है, सिमिलरली सपोज आप थ्री कॉइन्स अगर फ्लिप कर रहे हो एक साथ तो उस केस में टोटल आउटकम्स कितने निकलेंगे, कितने निकलने वाले हैं 2 की पावर 3 मीन्स 8 निकलेंगे। देखो कौन कौन से निकलेंगे अभी देख लेते हैं। सपोज पहले तीनों पे क्या आ गया हेड आ गया, फर्स्ट दो पे हेड आ गया, थर्ड पे क्या आ गया टेल आ गया, फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल आ गया, थर्ड पे वापस हेड आ गया। सपोज फर्स्ट पे टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। ओके, अभी तक हमने क्या किया देखो, तीनों पर हेड आ गया हो या फिर एक टेल आ रहा हो, एक टेल या तो लास्ट वाले पे आ गया या मिडल वाले पे आ गया या फिर फर्स्ट वाले पे आ गया। अब क्या कर लेता हूं मैं, दो टेल ले लेता हूं। सपोज फर्स्ट वाले पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल आ गया, थर्ड पे टेल आ गया, फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे हेड आ गया, थर्ड पे टेल आ गया, या फिर फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे टेल आ गया और थर्ड पे क्या आ गया हेड आ गया। ये पॉसिबिलिटी है। या फिर क्या हो सकता है तीनों पर ही टेल आ जाए। तो टोटल कितने आउटकम्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल है। इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली आपको 4 कॉइन्स का बोल दे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 2 की पावर 4 मीन्स 16 आने वाले हैं टोटल आउटकम्स। ओके, तो एक कॉइन को उछालने से जितने आउटकम आते हैं उसी की पावर आपको n लगानी है, जितने कॉइन आप उछाल रहे हो। 5 उछालूंगा तो मैं 32 आ जाएगा 2 की पावर 5। ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे हैं वो हम देख लेते हैं।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए, दो टेल भी आ सकते हैं। तो अभी हमने देखा था जब भी हम दो कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो टोटल आउटकम क्या क्या आ रहे थे, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या फर्स्ट पे हेड आ जाए सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या फिर दोनों पे ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट वन टेल, मींस कम से कम एक आना चाहिए, दोनों तो आ ही सकते हैं। इट मींस हमारे फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो गए, ये हमारा फेवरेबल हो गया, एक टेल यहाँ आ रहा है, ये फेवरेबल हो गया, एक टेल यहाँ आ रहा है, दो टेल भी आ सकते हैं, कम से कम एक चाहिए हमें, दो पॉसिबल है। तो टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास में कितने हो गए, फिर तीन हो गए, कौन कौन से, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल केसेज है तीन, टोटल केसेज है चार, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इसमें आपको गिवन है थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, थ्री कॉइन्स है तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 2⁻³ मींस 8 बनने वाले हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, मैक्सिमम कितना टेल होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो एटमोस्ट वन टेल के केस में टोटल केसेज हमारे क्या क्या बन सकते हैं, देखो जब तीन कॉइन को हम फ्लिप करते हैं, तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, फर्स्ट दो पे हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड टेल बीच में आ गया, फिर टेल पहले आ गया, दोनों पे हेड आ गया, ये एक एक टेल ले लिया हमने। ओके, अब क्या हो सकता है, मैं दो टेल ले लेता हूं, एक हेड ले लिया, फिर टेल हेड टेल हो गया, और फिर हेड टेल टेल हो गया, या फिर तीनों पे ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। हमें कितना चाहिए, एटमोस्ट वन टेल, मैक्सिमम कितने टेल आने चाहिए, एक आना चाहिए। इट मीन्स जो हमारा फेवरेबल केसेज है मैक्सिमम एक टेल चलेगा, या फिर एक से कम होना चाहिए। तो एक से कम मीन्स ये भी हमारा फेवरेबल केस हो गया, मैक्सिमम एक टेल यहाँ आ रहा है, एक टेल यहाँ आ रहा है, एक टेल यहाँ आ रहा है, बाकी इनमें दो आ रहे हैं या फिर दो से ज्यादा आ रहे हैं। तो जो फेवरेबल केस है हमारे कितने हो गए, हेड 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 वाला फेवरेबल हो गया, हेड हेड टेल फेवरेबल हो गया, हेड टेल हेड फेवरेबल हो गया, टेल हेड हेड फेवरेबल हो गया। मीन्स टोटल कितने केस हो गए, 4, और ये ओवरऑल केसेस कितने हमारे पास में, 8। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस इवेंट की, तो क्या करोगे, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, फेवरेबल है 4, टोटल है 8, कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, 4/8 दे रखा है, तो 4/8 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, जब दो कॉइन्स को आप क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। अब नो टेल, जब भी दो कॉइन आप उछालोगे या टॉस करोगे, तो मैंने बताया तो 2 की पावर 2 तो टोटल आ जाएंगे इवेंट, मीन्स टोटल इवेंट 4 आ रहा है। और नो टेल मीन्स कोई भी टेल ना आए, तो कोई भी टेल कब नहीं आएगा, जब दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाएगा। इट मीन्स हमारा फेवरेबल केस कितना हो गया, इस केस में एक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, फेवरेबल 1 अपॉन टोटल 4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। इट मीन्स असर्शन जो है वो सही है। रीजन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट ई सेटिस्फाइड, पी ई जो है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। 0 भी पॉसिबल है किस केस में, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 भी पॉसिबल है जब श्योर इवेंट हो। इट मीन्स रीजन जो है वो भी क्या है, करेक्ट है। बट क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज ये तो जनरल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। ओके, पर्टिकुलर ये असर्शन के लिए रीजन जो है ये वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब ये कॉइन से रिलेटेड थे, अब हम डाइस से रिलेटेड देख लेते हैं। अगर आप डाइस को उछालते हो तो डाइस में मैंने आपको बताया था टोटल फेसेस कितनी होती है, 6 फेसेस होती है। इस तरह की डाइस होती है ये, ठीक है। तो जब भी एक डाइस को उछालेंगे टोटल आउटकम्स क्या निकलेंगे। सपोज 1 to 6 वाली डाइस है जो अपन लूडो में यूज लेते हैं, तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 6। ओके, सपोज दो डाइस ले रहे हैं हम, दो डाइस ले लिया अगर मैंने,
इस तरीके से ये एक ले ली और ये इसके साथ में मैंने दूसरी और ले ली। ठीक है, ये दो डाइस ले ली। अब तो दो डाइस ले ली तो टोटल पॉसिबल केसेस मैंने बताया था, अगर एक के केस में टोटल पॉसिबल केसेस जो भी आ रहे हैं उसकी मल्टीपल आप कर रहे हो तो उसकी पावर क्या लग जाएगी, टोटल केसेस की पावर n आ जाती है। तो n यहाँ पे कितना हो गया, दो डाइस ले रहे हो आप, तो एक इवेंट के लिए अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, एक डाइस के लिए 6 आ रहे हैं, तो यहाँ टोटल कितने आने वाले हैं, 6 की पावर 2 मीन्स 36। सपोज अगर 3 लेता हूं तो मैं 6 की पावर कितना आ जाएगा, 3। 216 आउटकम्स आ जाएंगे टोटल। ठीक है, अब ये 36 कौन से बनते हैं वो हमें बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो टोटल अगर मैं आउटकम्स फाइंड आउट करूं यहाँ पे तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे। सपोज पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर भी 1 आ गया, पहले पर 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पर 5 और पहले पर 1 दूसरे पे 6 आ गया सपोज, है ना। सिमिलरली देखो पहले पे 2 ले लिया, फिर 1 आ गया, फिर 2 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 5 हो गया, फिर 2 6 हो गया। इसी तरह ये चलते 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 लास्ट कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। इट मीन्स जब पहले पे आप 1 फिक्स करते हो तो 6 केस बनते हैं, दूसरे पे 2 फिक्स कर पहले पे 2 फिक्स करते हो तो भी 6 बनेंगे, पहले पे 3 फिक्स करोगे तो भी 6 केस बनेंगे, 4 फिक्स करोगे 6, 5 फिक्स करोगे 6, 6 फिक्स करोगे 6 आ जाएंगे। तो टोटल 6 इंटू 6 कितने बन जाएंगे, 36 आउटकम्स हो जाएंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अगर दोनों पे जो भी आ रहा है उनको सम किया जाए तो वो 3 का मल्टीपल होगा, एडिशन जो है वो 8 का होगा। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो हम अब देखने वाले हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको दे रखा है, डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई को क्या किया जाता है, उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 2 ही होता है सिर्फ। किसी भी अगर आप प्राइम नंबर की बात करते हो तो एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो क्या होता है, इवन होता है, और वो कौन सा होता है, 2 होता है, ध्यान रखना। तो अब एक डाई आप रोल कर रहे हो तो टोटल आउटकम तो कितने हो गए आपके पास में, 6 हो गए। फेवरेबल हमारे कितने हो गए फर्स्ट केस में, फेवरेबल कितने हो गए, एक हो गया फेवरेबल, बिकॉज जब 2 आएगा तभी हमारा क्या होगा, वो इवेंट हैपनिंग होगा। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी तो फेवरेबल अपॉन क्या करोगे, टोटल, फेवरेबल 1 टोटल 6, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/6 फर्स्ट का। सेकंड क्या दे रहा है देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 आने के लिए फेवरेबल केस हमारा फिर क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा नंबर क्या आ सकता है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। इट मीन फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है इस इवेंट की तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 2 टोटल 6 मीन्स आंसर आ जाएगा ये 1/3। ओके, थर्ड क्या दे रखा है, एन ओड नंबर। ओड नंबर कब आएगा, ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है एक डाइस में, 1 से 6 में। फेवरेबल केस क्या बन जाएगा हमारा, 1 3 और 5 मीन्स टोटल फेवरेबल केसेस हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी इस इवेंट के होने की, फेवरेबल अपॉन टोटल अगर हम करेंगे तो 3/6 मीन्स 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। तो अब 1 से 6 में ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, वो हमारे फेवरेबल केस हो जाएंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स है। ऑड प्राइम नंबर चाहिए, तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, एक तो 3 है जो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, एक क्या है 5 है। तो फेवरेबल इवेंट जो है हमारे क्या हो गए 3,5 मीन्स 2 इवेंट हो गए जो हमारे फेवर में होंगे। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस इवेंट की, तो फेवरेबल 2 अपॉन टोटल कितना होता है 6 मीन्स कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको गिवन है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस फेंक रहे हैं इस बार। ठीक है,
तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, कितना होगा, 2 फेंक रहा है तो 6 की पावर 2 मीन्स 36 टोटल आउटकम होने वाले हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इज 3। जो दोनों फेसेस आ रहे हैं उन दोनों फेसेस का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वो हमें फेवरेबल केसेस सर्च करने हैं इसमें, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। डिफरेंस 6 होना चाहिए, इट मीन्स अगर मैं पहले पे 6 ले लेता हूं तो दूसरे पे फिर 3 लेना पड़ेगा, तभी डिफरेंस क्या होगा, इनका 3 होगा। या फिर इसका उल्टा ले लो, पहले पे 3 ले लो दूसरे पे 6 ले लो, तो भी तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहले पे 6 ले लिया दूसरे पे 3 ले लिया, डिफरेंस 3 आ रहा है। पहले पे 3 ले लिया दूसरे पे 6 ले लिया, तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। या फिर क्या हो सकता है, सपोज पहले पर मैं 5 ले लेता हूं तो दूसरे पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस 3 आएगा। या फिर पहले पे 2 ले लो दूसरे पे 5 ले लो, ठीक है। और हो सकता है पहले पे मैं 4 ले लेता हूं दूसरे पे 1 ले लेता हूं, डिफरेंस 3। या फिर पहले पे क्या ले लूं मैं, 1 ले लो दूसरे पे 4 ले लो, तो भी डिफरेंस 3। ओके, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब डिफरेंस क्या बने, 3 बनता है। बिकॉज अगर पहले पे मैं 1 ले लेता हूं दूसरे पे 3 ले लेता हूं तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो और कोई भी ऐसा आउटकम नहीं होगा जो हमारे फेवर में होगा। फेवरेबल आउटकम टोटल कितने मिल गए हमें, 6 मिल गए। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस इवेंट की हैपनिंग की। तो फेवरेबल 6 है अपॉन टोटल कितने, 36, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/6। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से डाइस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यहाँ कुछ भी पूछ सकता था कि सम ऑफ द अप फेसेस जो है वो 9 आना चाहिए, तो 9 कब कब आ सकता है, 9 आ सकता है 6 और 3 हो जाए, या 3 और 6 हो जाए, या फिर और कभी भी पॉसिबल है क्या 9 आना, 9 आना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 5 और 4 हो जाए, या 4 और 5 हो जाए, तब भी 9 आ सकता है। और कोई इवेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है, 9 और कभी भी नहीं आ सकता ना, ठीक है। बिकॉज 2 7 पॉसिबल नहीं है, 5 4 4 5 हो गया, या 6 3 3 6 हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 9 सम होने के केस में फेवरेबल केस 4 हो गए हमारे, टोटल केस 36, 1/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है टाइप 4 प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड अगर हमें प्रोबेबिलिटी आती है तो उसको हम कैसे, इवेंट्स को जो आउटकम्स है उसको हम जस्टिफाई करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा टोटल प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। वो 52 कार्ड्स जो है वो 4 स्वेट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 स्वेट्स, अभी देख लेते हैं। देखो 4 स्वेट्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। उन स्वेट्स को क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहला स्वेट सपोज मैं लेता हूँ क्लब। क्लब जो होता है वो कैसा दिखता है, देखो ब्लैक कार्ड होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चीड़ी का पत्ता, है ना, इस टाइप का होता है ये क्लब, ठीक है। नेक्स्ट स्पेड्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हुक्कम का पत्ता। ये कैसा होता है, ये कुछ होता है ऐसा, देखो ब्लैक कलर का होता है और इस तरीके से होता है ये, है ना। ये हो गया स्पेड। नेक्स्ट डायमंड, नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड जो होता है वो कौन से कलर का होता है, रेड कलर के होते हैं। तो ये रेड कार्ड्स हो गया हमारा डायमंड, इस तरीके से, ठीक है। या फिर क्या होंगे, एक और बच गए स्वेट, हर्ट का स्वेट, है ना। ये भी क्या होगा, रेड होने वाला है, ये इस तरीके से हर्ट का स्वेट बनेगा, ठीक है। 52 कार्ड्स है टोटल, 4 स्वेट में डिवाइडेड है और डिवाइडेड इक्वली होंगे। तो अगर मैं हर एक स्वेट में डिफाइन करूं कि कितने कार्ड्स होने वाले हैं, तो अगर 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो टोटल कितने आएंगे, 13।
इट मीन्स हर एक सुएट में जो कार्ड्स होने वाले हैं वो 13 कार्ड्स होने वाले हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो 13 कार्ड। सबसे पहले जो कार्ड होता है वो होता है एस, मीन्स जिसको इक्का भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद में सबसे बड़ा होता है एस का कार्ड। इसके बाद में होता है फिर किंग का, जो के डिनोट करता है। थर्ड होता है फिर क्वीन का, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं या फिर वहां उसमें कार्ड पे लिखा होता है। फोर्थ वन है जैकल का, जिसको या जे से डिनोट करते हैं हम। इसके बाद में फिर आता है 9, 8, 7, 6, चलते चलते कहां तक चलेगा ये 2 तक चलता है। ओके, तो 4 ये हो गए, 9 से लेके 2 तक ये हो गए, सॉरी 10 से लेके 2 तक आएगा ये, है ना। 10 से लेके 2 तक ये हो गए 9 कार्ड्स, और 4 कार्ड्स ये हो गए, टोटल 13 कार्ड है। यही सेम 13 कार्ड बाकी 3 सुएट में होंगे, तो टोटल कितने कार्ड बन जाएंगे हमारे 52 कार्ड्स बन जाएंगे। ओके, अब ये जो किंग, क्वीन और जैक के कार्ड हैं इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं, ध्यान रखना। किंग, क्वीन और जैक के कार्ड्स को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो एक सुएट में फेस कार्ड्स टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो अगर मैं चारों सुएट की बात करूंगा तो 3 इंटू 4 मीन्स 12 जो होंगे, कितने होंगे टोटल 12 फेस कार्ड्स होने वाले हैं आपके पास में, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल किंग कितने होने वाले हैं, एक सुएट में एक है तो 4 सुएट में 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैकल, टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। एस जो है एक सुएट में एक ही होता है तो 4 सुएट में 4 एस हो गए। आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो 52 कार्ड्स हैं वो 4 सुएट में डिवाइड होते हैं। टोटल अगर ब्लैक कार्ड्स की बात करूं मैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, फिर 13 एक सुएट में होते हैं, तो टोटल 2 सुएट होते हैं जो ब्लैक होते हैं, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने आ गए 26 आ गए। सिमिलरली टोटल रेड कार्ड कितने आ गए 26 ये आ गए। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि रेड कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बताओ या प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल 26 रेड कार्ड्स हैं अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, मींस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चंस पूछे सीबीएसई ने वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। टोटल क्वीन कितनी होती है 4 होती है, क्वीन टोटल कितनी होती है हमारे पास में, एक सुएट में एक होती है, तो 4 सुएट में कितनी होगी 4 होगी। बट उस 4 में से 2 ब्लैक होती है और 2 कितनी होती है रेड होती है, बताया था ना। क्लब स्पेड जो है उसकी क्वीन जो होगी वो ब्लैक होगी, हार्ट और डायमंड की क्वीन जो होगी वो रेड होने वाली है। इट मीन्स ये जो 2 रेड वाले हैं ये हमारे क्या है फेवरेबल केस हो गए। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है इस इवेंट की तो फेवरेबल अपॉन टोटल। अब एक कार्ड चाहिए फेवरेबल, उस पे रेड क्वीन आने की चांसेस कितने हैं 2 अपॉन टोटल कितने हैं 52, कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/26, मींस ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने बताया था एक सुएट में कितने होते हैं 3, तो टोटल 4 सुएट है तो 3 इंटू 4 मीन्स 12 क्या हो गए हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल केसेस कितने हैं 52 दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट के होने की फेवरेबल 12 अपॉन टोटल 52, कैंसिल करोगे तो किससे कैंसिल होगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 13 टाइम्स, तो 3/13 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको गिवन है फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल डायमंड कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो टोटल डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं 13, मींस अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए आपके पास में, टोटल 52 थे उसमें से 13 डायमंड वाले क्या कर दिए रिमूव कर दिए, तो ये बच गए आपके पास में 39 कार्ड्स। अब टोटल कितने हैं 39 कार्ड्स है, ध्यान रखना। नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक ऑफ रैंडम, मींस अब इस 39 कार्ड में से क्या कर रहा है वो कुछ एक कार्ड को निकाल रहा है, तो इस केस में अब हमारे जो टोटल आउटकम्स है वो 39 हो गए।
बिकॉज जो 13 डायमंड वाले थे उनको तो हटा ही दिया है इवेंट में से। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ किंग। एक कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं 39 में से, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, टोटल किंग कितने होते हैं? हर एक सुएट में एक एक किंग होता है। तो अगर डायमंड के सभी कार्ड्स को हटा दिया तो उसका किंग भी साथ में चला गया। तो अब जो 3 सुएट बचे हैं उन तीनों में कितने किंग होंगे? एक एक किंग होंगे। इट मीन्स ओवरऑल जो किंग बच गए हमारे पास में, वो कितने बच गए अब? सॉरी, ये जो फेवरेबल केस होगा हमारे पास में, मीन्स किंग कितने बचे हैं हमारे पास में? 3 ही किंग बचे हैं। और टोटल कितने कार्ड हैं? 39 कार्ड बचे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी इस इवेंट के हैपनिंग की, वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। मीन्स 3 फेवरेबल है हमारे और टोटल कितने हैं? 39। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/13। मीन्स उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओके, नेक्स्ट अब मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी कोई एक इवेंट देके उसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस में पूछ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है। असर्शन आपको गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। अब लीप ईयर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज जो होता है लीप ईयर में कितने होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे लीप ईयर्स में कितने होने वाले हैं? टोटल 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डे होता है। जो 1 डे एक्स्ट्रा आता है उसमें फरवरी जो होती है लीप ईयर में, वो 29 डेज की हो जाती है। जनरली 28 डेज की फरवरी होती है, बट लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो क्या होती है? 29 डेज की। तो इट मीन वहां से फरवरी से जो 1 डे एक्स्ट्रा आता है वो यहाँ पे 365 में ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल लीप ईयर में डेज कितने हो जाएंगे? 366। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो टोटल 366 डेज है। तो हर एक वीक में एक एक संडे तो आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने आ रहे हैं यहाँ? 366 डेज थे। तो अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाएंगे? इस 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं तो नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? देखो, ये 7 से 36, 35 5 टाइम्स आ जाएगा, 16 बचेगा 2 टाइम्स 52, तो वीक्स आ गए और 2 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स 2 डेज जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। समझ आया? 52 वीक्स तो पूरे आ रहे हैं। इट मीन्स 52 वीक्स में 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। ओके, अब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए हैं, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं इन 2 दिन की बात करता हूं तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, या तो वो क्या हो जाए, संडे और मंडे हो जाए, या तो वो हो जाए संडे मंडे का कॉम्बिनेशन, या हो जाए मंडे ट्यूसडे, बिकॉज आएंगे तो बैक टू बैक डेज ना। या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेनेसडे हो सकता है, या फिर वेनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर हो सकता है सैटरडे संडे हो सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज 2 दिन जो बच गए हैं वो 2 दिन जो भी होंगे वो क्या होंगे? बैक टू बैक डेज होंगे। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हैं हमारे पास में? 7। संडे कहाँ कहाँ आ रहा है वो हमारे क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। इट मीन्स अगर उन 2 दिनों में से ये वाला सेट आ जाए, संडे मंडे वाला, या फिर सैटरडे संडे वाला सेट आ जाए, इट मीन्स फेवरेबल केस हमारे कितने हो गए? 2 केस हो गए। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 7। मीन्स लीप ईयर में जो संडेज हैं उसके 53 होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। बिल्कुल सही है। मीन्स असर्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कैसे? देखो, टोटल 366 डेज थे, उसको मैंने क्या किया?
नंबर ऑफ वीक्स फाइंड आउट करने हैं मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, 7 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 52 वीक्स तो कंप्लीट आ गए, दो रिमाइंडर बच गया, इट मीन 2 डेज हमारे पास में एक्स्ट्रा है 52 वीक्स के बाद में। ओके, तो ये जो 2 दिन बचे हैं ये क्या क्या हो सकता है, इनका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो जो भी 2 दिन होंगे वो बैक टू बैक डेज होने वाले हैं। तो मैंने क्या कर लिया, सभी जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ये टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स है। ओके, फेवरेबल हमारे क्या है, हमें चाहिए संडे, तो संडे जिसमें आ रहा है, जिस कपल में या जिस पेयर में, वो हमारा फेवरेबल हो गया। तो टोटल पेयर ऐसे 2 बन रहे हैं जहां संडे आ रहा है, तो वो टोटल 2 फेवरेबल हो गया, टोटल 7 हो गया, प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गई। ओके, अब बात करता हूं दैट रीजन किसकी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 1/7। नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है, इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 365 हो गए, तो 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक तो कंप्लीट आ ही जाएगा। जो एक्स्ट्रा दिन आएगा वो अब कितना आने वाला है, 1 डे आने वाला है। अब 1 डे वो एक दिन कौन सा होगा, तो वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है, कौन कौन से, संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मीन्स टोटल अब पॉसिबल आउटकम 7 है। फेवरेबल आउटकम्स उसके संडे होने के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एक ही है, एक ही दिन होगा जो संडे होगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो 1 फेवरेबल अपॉन टोटल 7, आंसर आ जाएगा 1/7। मीन्स रीजन भी क्या है इसका करेक्ट है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही नहीं है, दो अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा फिर इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जहां असर्शन रीजन सही होता है बट रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें हमें गिवन है बॉक्स कंटेन 20 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। एक बॉक्स है जिसमें 20 डिस्क है, नंबर्ड कहाँ है, 1 to 20, मीन्स 1 से लेके 20 तक उन 20 डिस्क पे लिखा हुआ है। If one disk is drawn at random from the box, then find the probability that the number on the drawn disk is a 2-digit number। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है, 20 तक, इट मीन्स टोटल आउटकम हमारे हो गए 20। फर्स्ट केस में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें, तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से 20 के बीच में 10 से स्टार्ट होंगे, 10, 11, 12 से लेके 20 तक जाएगा, इट मीन्स कितने हो गए, ये टोटल 11 नंबर हो गए जो हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो फेवरेबल 11 अपॉन टोटल कितना होगा 20, ये आंसर हो जाएगा 11/20। सेकंड क्या दे रखा है, नंबर लेस देन 10, इट मीन्स सेकंड के केस में जो हमारे फेवरेबल केस, कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल, आपको नंबर चाहिए लेस देन 10, 10 से छोटा नंबर चाहिए, तो कहां कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3 से लेके 9 तक, इट मीन्स फेवरेबल केसेस अब क्या हो गए, 1 to 9 मीन्स 9। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 9, टोटल तो 20 है, तो 9/20 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैंट स्विम। टोटल कितने हैं हमारे पास में, 20 है, उसमें से 5 जो है वो स्विम नहीं कर सकते, तो 15 क्या कर पाएंगे, फिर स्विम कर पाएंगे, सीधी सी बात है, या तो स्विम होगा या नहीं होगा, कोई थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं ना। इफ one person is selected at random, then the probability that he she can swim, तो स्विम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में, चांसेस जो आउटकम्स है या फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, स्विम करने के 15 है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 15 फेवरेबल अपॉन टोटल 20, आंसर आ जाएगा 3/4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अ बैग कंटेन्स 5 पिंक 8 ब्लू। पिंक कितनी है हमारे पास में, 5 पिंक है, 8 ब्लू है एंड 7 क्या है, येलो बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर ए पिंक।
ना तो ब्लू आनी चाहिए ना ही पिंक आनी चाहिए। इट मीन्स फेवरेबल वाली फिर कौन सी होगी, येलो वाली बॉल्स होगी। ठीक है, तो टोटल केसेस तो कितने हैं हमारे पास में, ये कितने हो गए 8 7 15 एंड 5 20 केसेस। फेवरेबल कितने हैं हमारे पास में, पिंक नहीं आनी चाहिए ब्लू नहीं आनी चाहिए, तो फिर कौन सी आएगी, येलो आएगी। इट मीन्स येलो बॉल्स जितनी है वही हमारे क्या हो गई 20 में से फेवरेबल केसेस हो गए। तो येलो कितनी है 7। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल मीन 7/20। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है जो मिसलेनियस से रिलेटेड है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी पे ध्यान रखना। ठीक है, मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है, आप वो भी सॉल्व कीजिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ब्लड अ पर्सन हैज। इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। Blood types predicts whether a serious reaction will occur in a blood transfusion. In a sample of 50 people, total कितना है 50 है। 21 had type O blood। O वाले कितने हैं हमारे पास में 21 है। 22 had type A, ये type O हो गया। टाइप A वाले कितने हैं 22 है। 5 हेड टाइप बी, टाइप बी कितने हैं 5 है। एंड रेस्ट हेड टाइप ए बी, तो ए बी वाले कितने हैं, टोटल हमारे पास में कितने हैं 50 है। तो ये कितने हो गए देखो 21 और 22 कितने हो गए 43 हो गए। 43 और 5 कितने हो गए 48। इट मीन्स ए बी वाले फिर कितने बच गए 2 बच गए। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन द above answer the following question. What is the probability that a person chosen at random had type O blood? टोटल केसेस कितने हैं 50 है, टोटल 50 है। फर्स्ट केस में फेवरेबल, फेवरेबल हमें क्या चाहिए टाइप O वाले, टाइप O कितने हैं 21, तो फेवरेबल हो गया 21। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फेवरेबल 21 अपॉन टोटल कितना है 50, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट What is the probability that a person chosen at random had type AB blood group? AB blood group के कितने हैं हमारे पास में 2 पर्सन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फिर इसकी फेवरेबल 2 अपॉन टोटल कितने हैं 50, तो 2/50 क्या हो जाएगा 1/25। आंसर हो गया इसका। ठीक है, थर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चोजन एट रैंडम हैड नाइदर टाइप ए नोर टाइप बी। मीन्स टाइप ए भी नहीं होना चाहिए टाइप बी भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स फेवरेबल हमारे कौन से हो गए फिर, या तो ओ वाले हो गए या फिर ए बी वाले हो गए। तो ओ वाले कितने हैं, ओ वाले है 21 और ए बी वाले कितने हैं 2, तो 21 एंड 2 कितने हो गए 23। फेवरेबल केस 23 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल 23 अपॉन टोटल 50, ये आंसर हो जाएगा। इसके ओवर में हमें चॉइस गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट person chosen at random had either type A or type B or type O। मीन्स फेवरेबल के केस में A वाला भी चलेगा B वाला भी चलेगा और O वाला भी चलेगा, मीन्स ए बी वाला नहीं चलेगा। तो 50 में से ए बी वाले कितने हैं 2 लोग हैं, तो 2 हटा दो, तो ये कितने आ गए टोटल 48 आ गए फेवरेबल केसेस हमारे पास में। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 48/50 मीन्स 24/25 हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के केस स्टडी में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है वो 22 23 के सीबीएसई पेपर्स के हैं, ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ तो इन क्वेश्चंस को करना मस्ट है आपके लिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा करना जरूरी होता है। उससे आपको एक्चुअली पता चलता है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से सोच रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी लिया हुआ है मैंने, आप इसको भी सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है या कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसके 3 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।